एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। भारत मंडपम में एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया। एनडीए की बैठक में पीएम के रिकॉर्ड कार्यकाल पर आंध्रा के सीएम ने रखा प्रस्ताव में मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर चर्चा। कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री, भारत की सेवा मेरा परम सौभाग्य, एनडीए की सरकार आने से बदला देश का भाग्य। मोदी ने कहा, हमारे लिए दल से बड़ा देश, हमने नेशन फर्स्ट की भावना से काम किया, हमने असंभव समझे जाने वाले फैसले लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रिकॉर्ड कार्यकाल एनडीए को समर्पित किया। कहा, जनता स्थिर सरकार का काम देख रही है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस के समय न नीति थी न निर्णय। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने विफलता का कलंक हिंदुओं पर थोपा। मोदी बोले, हमारा फोकस क्लियर है, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना होगा, भारत विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता। आंध्रा सीएम ने प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया। कहा, नेशन फर्स्ट मोदी का एजेंडा। एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को बताया मजबूत। कहा, वो बिना थके बिना रुके काम करते हैं। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने खाई झालमुड़ी, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने खुद बनाकर खिलाई। नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम 4399 दिन पूरे किए, नेहरू को पीछे छोड़ा। कैबिनेट की मीटिंग में भी हुआ जोरदार स्वागत। सरकार के 12 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति ने भी बधाई दी। कहा, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पूजा और हवन। शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान मंदिर, धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर जाकर विशेष आरती की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी मंदिर जाकर पूजा की। कहा, देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी को मिला। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कालका जी के संकट मोचन मंदिर में पूजा की। कहा, प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प से देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर से भी बधाई मिली। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी के नेतृत्व में इटली और भारत के रिश्ते नई ऊंचाई छू रहे हैं। नेहरू से नरेंद्र मोदी की तुलना करना सही नहीं, शरद पवार ने आपत्ति जताई। नेहरू ने जो किया वो मोदी कभी नहीं कर सकते। आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले, कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, प्रधानमंत्री करेंगे अध्यक्षता। टीएमसी की बागी सांसद शताब्दी रॉय का बड़ा बयान, बीजेपी में मर्जर नहीं होगा, हम अलग ब्लॉक बनाएंगे। शताब्दी रॉय ने टीएमसी की हार के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार बताया। कहा, अगर इतने लोग नाराज हैं तो कोई वजह तो होगी। ममता बनर्जी को एक और झटका, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफे के बाद बोली सुष्मिता देव, मुझे बंगाल की नहीं असम की राजनीति करनी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार। कहा, जिन्हें पार्टी बुरी लग रही है वो मेंबरशिप छोड़ें और फिर चुनाव लड़ें। सुष्मिता देव के इस्तीफे पर अधीर रंजन चौधरी का तंज। कहा, ये लोग मौका देखकर कहीं भी चले जाते हैं। ममता की पार्टी के 6 और विधायक टूटे। ऋतुव्रत बनर्जी का दावा, 80 में से अब 64 विधायक हमारे साथ हैं। पार्टी में टूट के बीच टीएमसी ने कांग्रेस से बढ़ाई नजदीकियां। राहुल गांधी से मिले अभिषेक बनर्जी। कांग्रेस ने टीएमसी के विलय की खबरों को खारिज किया। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर हो रही है बात। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। 2018 के केस में बीजेपी नेता अभिजीत दास ने लिखित शिकायत दी। मीनाक्षी नटराजन मामले पर कांग्रेस को फिलहाल राहत नहीं, कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखा। दिग्विजय सिंह बोले, मीनाक्षी नटराजन मामले पर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। परिमल नथवानी का नामांकन पत्र ठीक पाया गया। झारखंड से निर्दलीय लड़ेंगे राज्यसभा का चुनाव। आपत्ति खारिज होने पर बोले बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस कभी हार को स्वीकार नहीं करती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बुलाई कांग्रेस की अर्जेंट मीटिंग, महासचिव, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। दिल्ली दौरे पर कर्नाटका के सीएम डीके शिव कुमार, सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका से मुलाकात की। कर्नाटका सीएम से मिले भूपेश बघेल, दिल्ली में हुई मुलाकात। यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 40,19,000 वोटर्स की बढ़ोतरी। पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर में टीएमसी को बड़ा झटका, प्रधान समेत 12 पंचायत सदस्यों का सामूहिक इस्तीफा। तमिलनाडु के सीएम विजय ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, राहुल से भी मिले। तमिलनाडु में बीजेपी को झटका, राज्य सचिव अमर प्रसाद रेड्डी ने इस्तीफा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, रक्षा मंत्रालय ने 449 करोड़ के स्वदेशी जीएनएसएस जैमर का करार किया। टेरर फंडिंग मामले में एक्टिविस्ट खुर्म परवेज को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी। नीट मामले पर संसदीय समिति ने बैठक बुलाई। एनटीए के डीजी, उच्च शिक्षा सचिव और एनएमसी चेयरमैन शामिल हुए। दिल्ली अग्निकांड में आरोपियों की कोर्ट में पेशी, लवकेश बजाज और जय मिश्रा को 12 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी से मिली गूगल की टीम, बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लगाने का न्योता। केरल सरकार की पहली कैबिनेट में 2 चुनावी वादों को लेकर लागू करने का फैसला। 15 जून से केएसआरटीसी बसों में फ्री सेवा शुरू होगी और बुजुर्गों के लिए नया विभाग बनेगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री प्रदीप मजूमदार गिरफ्तार, सरकारी राहत सामग्री की तस्करी का आरोप।
साउथ 24 परगना में जिला परिषद के ऑफिस में आग लगी। बीजेपी बोली सबूत छिपाने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई। कोलकाता में टीएमसी पार्षद स्वपन समझदार गिरफ्तार। एक्सटॉर्शन और पोस्ट पोल हिंसा का आरोप। बंगाल के पूर्व बर्धमान में पंचायत प्रधान गिरफ्तार। तोलाबाजी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा। 16 जुलाई को होगी हियरिंग। साउथ दिल्ली में मूलचंद मेट्रो स्टेशन के पास बदमाश का एनकाउंटर। सोनू पर 17 आपराधिक मामले दर्ज। कानपुर में फर्जी डिग्री और मार्कशीट रैकेट का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। लंदन कनाडा तक फैलाए नेटवर्क। महाराष्ट्र में बम धमाके से हड़कंप। बम की धमकी से हड़कंप। आरएसएस मुख्यालय समेत कई सरकारी दफ्तर निशाने पर। सर्च ऑपरेशन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सीतापुर में सरकारी जमीन पर बना मदरसा संचालकों ने खुद गिराया। 4 बीघा जमीन पर किया था अतिक्रमण। महिला सुरक्षा को लेकर तमिलनाडु सरकार बहुत गंभीर। स्पेशल टास्क फोर्स के लिए 2545 पदों को मंजूरी। लंदन में बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल समेत परिवार की सुरक्षा बढ़ी। दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार विवाद पर फैसले के बाद मिल रही हैं धमकियां। लखनऊ के मलिहाबाद में कंसापासी किले को लेकर विवाद बढ़ा। पुलिस ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के नेताओं के कार्यकर्ताओं को रोका। हरिद्वार के मैंगलोर में 2 गुटों में झड़प। छतों से चली ताबड़तोड़ गोलियां। एनआरएचएम घोटाले में पूर्व कांग्रेस विधायक मुकेश श्रीवास्तव गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस का एक्शन। यूपी के उन्नाव में संत के हत्या के बाद तनाव। मंदिर का निर्माण करा रहे संत मिलन दास की चाकू मारकर हत्या। उन्नाव संत हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन। सभासद अतीक के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। गाजियाबाद में हाथ में चाकू लेकर इलाज कराने पहुंची महिला। जान बचाकर भागे डॉक्टर और नर्स। यूपी के बागपत में टेंट कारोबारी और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या। व्यापारियों में भारी आक्रोश। हाईवे जाम किया। हरियाणा के सिरसा में गर्लफ्रेंड के चक्कर में युवक की हत्या। लड़की के भाई ने चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतारा। झारखंड के गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। जमकर लाठी डंडे चले। 8 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र की भीड़ में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी। हादसे में एक महिला की मौत। लातूर में दौड़ती बाइक के सामने अचानक आना ट्रैफिक पुलिस को भारी पड़ा। एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड किया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में घर से निकली महिला को कार ने टक्कर मारी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। नागपुर में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट। भागते बदमाशों का वीडियो सीसीटीवी में कैद। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया के इस्तीफे के बाद नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल खत्म। नर्सिंग स्टाफ पर दिया था विवादित बयान। उत्तराखंड के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता एमबीए छात्रा की तलाश जारी। मोबाइल के आखिरी लोकेशन मिलने के बावजूद नहीं मिल रहा है सुराग। जयपुर के खोह नागोरियान अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन। कई गोदामों पर छापे। भारी मात्रा में बारूद और पटाखे जब्त। दिल्ली के जहांगीरपुरी में खड़ी बाइकों में आग लगी। 3 मोटरसाइकिल जलकर खाक। जोधपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगने से अफरा तफरी। मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। कश्मीर की वादियों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना हुआ। सैलानियों का जमावड़ा लगा। कुल्लू में मणिकर्ण में पार्वती नदी में बह रहे टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों ने बचाया। जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। जम्मू के बिशराह एरिया तस्कर फरमान अली के घर गर्जा बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। दर्जनों दुकानों को गिराया गया। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ मंदिर और मस्जिदों पर चला बुलडोजर। विरोध में लोगों ने पत्थरबाजी की। 18 पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड। भारी मलबा हाईवे पर आया। पीओके में पाकिस्तानी सेना का मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में पायलट समेत सभी 21 सैनिकों की मौत। मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज स्ट्रेट पर भीषण जंग। अमेरिका ने ईरान की एयर डिफेंस, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार सिस्टम पर बरसाए बम। ईरान पर बमबारी के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड का पहला बयान। कहा ईरान के बंदर अब्बास, केशम और सीरी क्षेत्र के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर ड्रोन और मिसाइल हमला। अमेरिकी ठिकानों को निशाने पर लिया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में कार्रवाई की। बहरीन में बजे मिसाइल अलर्ट सायरन। ईरान ने अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े को निशाना बनाया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की खुली धमकी। सलामती चाहते हो तो फारस की खाड़ी छोड़ दो। साउथ लेबनान के रिहायशी इलाकों में इजरायल की बमबारी। जान माल की भारी तबाही। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। 11 बच्चों समेत 13 की मौत। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ताबड़तोड़ गोलीबारी। 12 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस की राजधानी मॉस्को में कार बम धमाका। रूस के एक लेफ्टिनेंट जनरल की मौत। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 64 अंक और निफ्टी 27 पॉइंट्स उछला और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे चढ़ा। $1 की कीमत $95.27 रही।